अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं और उससे अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको जिप्सो की खेती ज़रूर करनी चाहिए। कंपनी से मैंने वो हुंडी मंगाई। हमको उस टाइम हुंडी का प्राइस 30 रुपये पड़ा था। जिप्सोफिला मैंने 3 बरस पहले लगा था, तो वो लगाकर मेरे को उसका उत्पन्न भी सही होगा। जो आपने बताया 40 से 50 लाख, वो साल भर में आमदनी हो जाती 1 एकड़ के पॉली हाउस में। साल भर ने हम समझो त्या 14 महीने का पीक रहता है। अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं और उससे अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो आपको जिप्सो की खेती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक बार लगाने के बाद आप 3 साल तक इसकी फसल काट सकते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे रामदास मौले जी से, जो नासिक के मोहाड़ी गांव में रहते हैं और इन्होंने एक पॉली हाउस में इसकी खेती शुरू की है और खेती थोड़ा सा अलग टाइप की है, तो इनसे समझते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। रामदास जी, ये बताएं, ये जिप्सो है क्या? जिप्सो की जो खेती है ये किसान इसको कब करे और किस तरीके से उसके लिए फ़ायदेमंद है? किसान की यही बात है, किसान के अलग अलग वैरायटी का नया नया प्रयोग करना चाहते हैं। तो ये 3 बरस से पहले एक नया वैरायटी आया मार्केट में, बेंगलोर से मैंने वो मंगाई। उसका नाम जिप्सोफिला। ये जिप्सोफिला मैंने 3 बरस पहले लगा था, तो वो लगाकर मेरे को उसका उत्पन्न भी सही होगा। लेकिन पॉली हाउस में पहला ऐसा ओपन में करता था, ओपन में अच्छा नहीं बना, तो पॉली हाउस में उसको बनाया। अभी नया नया उसके ऊपर प्रयोग किया। अभी 3 बरस हो गए। 3 बरस से मेरे को उसका उत्पन्न भी अच्छा हो गया। अभी मोहाड़ी गांव में जैसे समझो कि हम दोनों आदमी ने यह नया प्रयोग इधर किया। वो बेंगलोर से एक कंपनी से मैंने वो हुंडी मंगाई। हमको उस टाइम हुंडी का प्राइस 30 रुपये पड़ा था। एक हुंडी में 30 रुपये देना पड़ेगा, और मैंने कम से कम 6,000-7,000 हुंडी लगाई थी पहली बार। बाद में 15,000 हुंडी लगाई, तो मेरे को वो 6,000 हुंडी में कम से कम 15 से 20 लाख रुपये साल में हो गए। तो ये खेती अच्छी है, मैं यही कह सकता है। वो किसानों ने किया चाहिए, अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। ये बताएं, इसकी बुआई कब की होती है और इसमें क्या बोया जाता है, और इसके जो जड़ वो होती है, जो जो इसका पौधा है वो कहाँ से मिलता है? इसका पौधा मैंने बोला बैंगलोर से मंगाया था, लेकिन वो 3 बार चलता है। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा ज़मीन यानी खेती में ज़्यादा बुरशी बनती है ना, उसके ऊपर ज़्यादा मर जाता है वो। मरने के बाद उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कोई बुरशीनाशक छोड़ना पड़ता है, तो कोई अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा रासायनिक भी उसको चलता नहीं, आयुर्वेदिक यानी आयुर्वेदिक कुछ छोड़ना पड़ता है, वो चलता है। ये लगाया कब जाता है और एक पॉली हाउस में 1 एकड़ में कितनी पौधे लगती हैं? ये लगाया जाता है कौन से भी महीने में चलता है, वो कोई दिक्कत नहीं, खाली पॉली चाहिए उसको। लेकिन उसकी कटिंग कम से कम 90 दिन में आती है। 90 दिन के बाद कटिंग करना पड़ता है। तो उसको 70-80 दिन में ऐसे फूल आ जाता है। फूल के बाद उसकी एक सर की कटिंग करना पड़ती है। उसकी 500 ग्राम की या 600 ग्राम की पैकिंग करके मार्केट भेज देते हैं हम। और ये फूल जो है ये किस काम आता है और कितने दिन तक कटने के बाद ये सुरक्षित रहता है? ये फूल कम से कम 8-10 दिन तक टिकता है। अच्छा, इसका काम ऐसा करते हैं लोग, जो फूल फ्लावर वाले लोग हैं, वो डेकोरेशन बनाते, वो गुच्छे में डालते, शादी में हो या कौन से फंक्शन में हो, वो काम अच्छा करते थे। एक पॉली हाउस में इसकी खेती करने में कितना खर्चा आ जाता है? ऐसा समझो 1 एकड़ में उसकी 16 से 17 हज़ार हुंडी बैठती है। उसमें 30 रुपये से 16 4.5-5 लाख रुपये हुंडी को लग जाता है। उसमें 3 बरस में कम से कम उसका 30 या 40 लाख रुपए उत्पन्न हो जाता है। मार्केट से ऊपर जो मार्केट में बेचता है, कोई दिल्ली बेचता है, कोई कानपुर बेचता है, कोई बॉम्बे बेचता है। जिसकी लाइन जिधर उधर है उधर पैसा मिल जाता है। जिधर मार्केट है वो मार्केट में हम बेच देते हैं दलाल के पास। ये जो आपने बताया 40 से 50 लाख, वो साल भर में आमदनी हो जाती 1 एकड़ के पॉली हाउस में? साल भर ने हम समझो त्या 14 महीने का पीक रहता है। वो 14 महीने में कटिंग, तीसरी चौथी कटिंग आ जाती है, उसमें बन जाता है वो। जो मार्केट के ऊपर कभी कभी 100 रुपये बेचता है, कभी कभी 700 रुपये बेचता है केजी पे। जब 700 रुपये बेचा तो पैसा अच्छा बन जाता है, 100 रुपये बेचा तो थोड़ा कम हो जाता है। जी। इनको खाद पानी क्या दिया जाता है, उसको कैसे? आपने तो ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसके लिए खास व्यवस्था क्या की जाती है? उसमें ऐसा ड्रिप इरिगेशन में कोई ज़्यादा लिक्विड तो नहीं देख सकते हम, स्लरी का ज़्यादा उसमें ये करते हैं। बाकी लिक्विड खत थोड़ा पार देते हैं, आणि बाकी ऊपर से दवा जो मारते हैं हम,
वो भी एग्रोनिकल मालते ज़्यादा। तो इसको मेन खर्चा इसकी पौध का ही होता है। तो मेन खर्चा उसका पौध का और उसको स्ट्रक्चर का, ये स्ट्रक्चर बनाया है लोखंड का हमने, उसको भी खर्चा आता है, और ड्रिप इरिगेशन का। जी। आप क्या क्या करते हैं? आपने कितने पॉली हाउस लगा रखे हैं और अभी किस तरीके से इसके अलावा क्या क्या करते हैं? मेरे पास 2 एकड़ पॉली हाउस है, तो मैंने रोजेस लगाया टॉप सीक्रेट करके, वो 1 एकड़ में। अभी जिप्सो 1 एकड़ में है। जिप्सो की खेती मैं 3 बरस से करता है। पॉली हाउस की खेती जैसी 2010 मुझे 10 12 14 वर्ष हो गए। तो उसमें पहले मैंने रोजेस लगाया था, सब अलग अलग कलर की वैरायटी थी। वो हो गया, मिट्टी ख़राब हुई, उसके ऊपर मिट्टी डाला, मिट्टी के बाद वो जिप्सो का प्रयोग किया। ये क्या बाहर से मिट्टी लेके आए यहाँ पे? वो ये मिट्टी हम बाहर से लेके आए, यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर दूर से लेके आए, त्र्यंबक बाजू के। तो फूलों से आप, गुलाब से और जिप्सो से, इसको देख करके आप फूलों से साल में कितनी कमाई कर लेते हैं 2 पॉली हाउस में? ऐसा समझो तुम, आज खर्चा विर्चा छोड़ के 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। खर्चा बहुत आता है पॉली हाउस में, कभी कभी मेंटेनेंस बढ़ जाता है, वारा पॉली हाउस तो एक बार लगाने के बाद नहीं तो सर, दसियों साल पेपर चलता है। पेपर का बहुत मेंटेनेंस रहता है इधर। ऊपर का पेपर रहता है, निसर्ग के वास्ते वारा वादो आ गया तो पेपर फट जाता है, पेपर बदलना पड़ता है। अभी ड्रिकेजेशन में कुछ लॉक हो जाता है, ड्रिप बदलना पड़ता है। यही कभी ऐसा समझो कि ये सब रिस्क पे करते हैं हम। कोल्ड स्टोर में रखा तो 8 दिन पक्का रखता है, ओपन में रखा तो 2 दिन में ही ख़राब हो जाता है वो। ये अच्छा, तो इसको कोल्ड स्टोर में रखना कोल्ड पड़ता स्टोर है। में रखना पड़ता है। तो आपने अपना बना रखा है या वो कहीं? मेरा बनाया खुद मैंने। पहले कंपनी सह्याद्री कंपनी से मैं हमारा उधर बैठा था, उधर रखते थे हम माल। ओजर टिलिप करके कंपनी इधर, उधर रखा था। अभी हमने खुद बनाया, अभी खुद ही रखते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए कि ये जिप्सो है क्या चीज़ और जिप्सो का काम क्या है और कैसे खेती की जाती है। तो ये एक प्रगतिशील किसान हैं और हमें बता रहे थे कि कैसे जिप्सो की खेती की जा सकती है। और किसान ये हर मौसम में हो सकता है, हर जगह हो सकता है और किसानों के लिए एक अच्छा आमदनी का जरिया बन सकता है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।